सुप्रभात छात्रों। और दिनों की तरह मैं आज फिर बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप मेरे YouTube चैनल को देखें तो पहले आप उसके दाहिने हिस्से में जो सब्सक्राइब और बेल आइकन दिया होगा लाल रंग से, यदि हो रेड कलर में हो तो उसे एक बार पुश कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 10वीं वर्ग से संस्कृत विषय सीरीज 2 लेके चलेंगे आज हम लोग। तो सीरीज 2 में क्या है, पाटलिपुत्र वैभव, यानी द्वितीय पाठ है। तो द्वितीय पाठ में क्या है, पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र का तो नाम जानते हैं आप, पाटलिपुत्र का मतलब समझ भी रहे हैं। पाटलिपुत्र वैभव में यानी कि पाटलिपुत्र की वैभवता, पाटलिपुत्र कितना वैभव था, कितना विकसित था, कितना पहले इसका भारत में ऊंचा स्थान था, क्यों यह महत्वपूर्ण था, इसके बारे में सब कुछ हम लोग देखेंगे इस पाठ के माध्यम से। कि इस पाठ में जैसे बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत, यानी इसके बारे में आप समझ रहे हैं कि बिहार के राजधानी नगर के रूप में, बिहार के राजधानी नगर के रूप में आज पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु, यानी सभी कालों से, सर्वेषु कालेषु यानी सभी कालों से महत्वधारयत, अपने महत्व को धारण किया हुआ है। अस्य इतिहास सहस्त्र, यानी हमारे इतिहास में हजारों वर्ष पहले, सहस्त्र वर्ष परिमित, यानी हजारों वर्ष पहले से हम देख रहे हैं, वर्तते इसका वर्णन सुन रहे हैं, इसका वर्णन देख रहे हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्र में भी, और उद्योग क्षेत्रम, उद्योग के क्षेत्र में भी, च विशेषण ध्यान कर्षण, यानी यह विशेष अपने ध्यान को आकर्षित करता है, यह सभी लोगों को अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम करता है। कौन आकर्षित करता है, तो पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र यानी पटना। वैदेशिका यानी विदेशी, यात्रीणम मेघास्थनीज, यानी विदेशी यात्रियों में जैसे मेघास्थनीज के बारे में आप समझते हैं, नाम जानते हैं, फाहियान, ह्वेनसांग, यानी कि आप सभी व्यक्तियों का नाम समझ रहे हैं कि जो मेघास्थनीज हुआ करते थे, कभी भारत में आए थे, इसके बाद हिवान आए थे, फाहियान आए थे, ह्वेनसांग आए थे, इसिंग महोदय आए थे। इसिंग संप्रवृत्तम पाटलिपुत्र पर्णम स्व स्मरण, यानी पाटलिपुत्र के बारे में उनका जो स्मरण ग्रंथ है सुचक्रु, उन्होंने अपने स्मरण के माध्यम से जो वर्णन किया है। तो सभी का वर्णन आप अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पाठे अस्मिन, यानी इस पाठ के अंदर पाटलिपुत्र वैभवस्य, यानी पाटलिपुत्र की जो वैभवता है, पाटलिपुत्र की जो विशालता है, सामान्यम परिचय वर्तते, उसके सामान्य कुछ परिचय को यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग इस वैभवता के बारे में जो वर्णन किया गया है, इस वर्णन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ये आप अपने बुक को अपने पास रखें, कलम और कॉपी भी साथ में रखें, ताकि आपको कोई मुश्किल शब्द मिलते हैं तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं पाठ में क्या वर्णन किया गया है कि प्राचीनेषु भारतेषु, प्राचीन भारत में नगर स्वतम पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र नगम बसदिचितम महानगरम बभूव। पुराने समय में, प्राचीन समय से लेकर भारतवर्ष में नगरों के रूप में पाटलिपुत्र का नाम बसदी चित्रम महानगरम, यानी महानगर के रूप में जाना जाता है। पाटलिपुत्र को महानगर के रूप में जाना जाता है। तधितये दामोदर गुप्तम नाम कवि, यानी यहाँ दामोदर गुप्त नाम के कवि जो है, कुटमी मताख्यम काव्यम कस्सति, यानी उन्होंने एक काव्य लिखा था। दामोदर गुप्त नाम के कवि जो थे, उन्होंने कुटनी मताख्य नाम का एक काव्य लिखा था, जिस काव्य में अस्ति महा यानी काव्य में उन्होंने वर्णन किया है। उस वर्णन का एक श्लोक दिया हुआ है कि अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नाम पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी सीधे शब्द में आप समझिए कि अस्ति महातल तिलकम सरस्वती कुल गृहम
महानगरम, इस महानगर को सरस्वती का कुलगृह माना गया है, जहाँ सरस्वती का वास होता है। इस महानगर में सरस्वती का वास माना गया है, कुलगृह माना गया है। महितल तिलकम यानी सबसे ऊंचे स्थान पे माना गया है। नामनम पाटलिपुत्रम परिभूत स्थान, यानी कि यह पुराने समय से लेकर अभी तक इस पाटलिपुत्र को विभिन्न तरह के नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से इसे पहचाना जाता है। इतिहासों श्रूयते, इतिहासों में सुना जाता है, क्या सुना जाता है? यत गंगास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत, यानी कि यह जो है गंगा के किनारे, गंगास तीरे यानी गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के काल में भी पाटली ग्रामम स्थित आस्थित, यानी पाटली गांव के नाम से भी यह जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पाटली गांव के नाम से भी जाना जाता था। यत्र च भगवान बुद्धम बहुकृतम समागत, यहाँ भगवान बुद्ध जो थे बुद्धम बहुकृत समागत, बहुत दिनों तक यहाँ पे रहे, बहुत दिनों तक रहे। यानी जैसे आप भगवान बुद्ध के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था। और बोध गया कहाँ है? तो आपके बिहार में ही है। तो पटना में भी बहुत दिनों तक रहे थे। तेन कथित मासित यद ग्रामयम महानगरम भविष्यति, इनके बारे में कहा जाता है, इस पाटलिपुत्र के बारे में कहा जाता है, येन कथित मासित, यानी कहा जाता है यद ग्रामयम महानगरम भविष्यति, कि यह भविष्य में महानगर होगा। किंतु कलहस्यम अग्निदहस्य जलपुरस्य, लेकिन कलहस्य यानी कि कलह के कारण, अग्निदहस्य अग्निदाह के कारण, जलपुर से ज्यादा जल होने के कारण, सब भयात सर्वक्रांत भविष्यति, यानी इसका भविष्य कुछ उस तरह से नहीं बढ़ पाया जैसे भविष्य के बारे में कल्पना किया गया था। कलांतरणे पाटली ग्राम, बाद में चलकर, कलांतरणे यानी बाद में चलकर पाटली ग्राम या पाटली गांव जो है एक पाटलिपुत्र पुत्रमिति कथित, इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, यानी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने हैं आप, जिनके पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम महान अशोक थे। तो अशोक के तो बारे में आप समझते ही हैं कि महान अशोक जो भारतवर्ष के लिए उनके कितने स्तंभ चिन्हों को भारतवर्ष के लिए आज अपनाया गया है। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्यम नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च, यानी इस नगर की, उस काल में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था जो था अत्युत्कृष्ट सिद्ध थी, यानी काफी ही सुंदर सजाया गया था। यूनान राजदूत, यानी यूनानी राजदूत जो थे मेगास्थनीज, यूनान के रहने वाले एक राजदूत थे जिनका नाम मेगास्थनीज था। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरण निरूप्यति, वह स्वयं स्मरण में वर्णन किया है। क्या वर्णन किए हैं मेगास्थनीज जी? तो वर्णन किए हैं अस्य नगरस्य वैभवम, यानी यह नगर की सुंदरता, वैभवम यानी इसकी विशालता, प्रिय दर्शनम अशोकस्य समय सुतराम समृद्ध, यानी प्रिय यहाँ के जो राजा थे उनके समय में बहुत ज्यादा उन्नति किया। अशोक के समय में जो मैंने अभी जिक्र किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाती होंगे अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो अशोक के समय में यह नगर की वैभवता और ज्यादा देखने के लिए मिला। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना, यानी बहुत कालों से पाटलिपुत्र जो है प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तत, यानी प्राचीन कालों से सरस्वती की परंपरा यहाँ पे रही है। इति राजशेखरम स्वमीमांसा, यानी राजशेखर महोदय ने स्वमीमांसा में भी इसका वर्णन किया है कि नाम के कवि शिक्षा प्रमुखम ग्रंथम साधारण स्मृति, यानी कवि शिक्षा प्रेम के रूप में, यानी शिक्षा प्रमुख है, शिक्षा प्रमुख के रूप में ग्रंथ है साधारण स्मृति, जो हमेशा याद रखा जाता है। जैसे उन्होंने लिखा है अपने एक श्लोक के माध्यम से कि अनुपवर्ष वर्षा भी अनुपवर्ष वर्षा भी पाणी पिंगल विहम व्याही वरुचित पतंजलि इहम परीक्षिता ख्याति मुपंज, यानी कि कहने का अर्थ है कि यह बहुत समय से, यानी पाणि के समय से, पाणि का नाम आप सुने हैं, पाणि का जो संस्कृत व्याकरण सबसे मुश्किल हुआ करता था, पाणि का जो संस्कृत व्याकरण था वह बहुत ही मुश्किल था, जिसको सबसे आसान बनाने का काम किसने किया था? तो आप इसको भी पढ़े हैं कहानी के माध्यम से कि सबसे आसान बनाने का काम कौन किया था?
पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण था, वो संस्कृत व्याकरण को, जो मुश्किल व्याकरण था, सबके समझ से बाहर की बात था, उसको आसान करने के लिए किसने किया था? तो ये कहानी पढ़ते हैं ना आप लोग, करत करत अभ्यास के जड़मत होत से जान। किसकी कहानी है? रसरी यावत जात ते सुल पर पड़त निशान, यानी सिल पे तभी निशान पड़ेगा कि जब लगातार अभ्यास किया जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे और इसका उत्तर आप खुद देंगे। मेरे नोटिफिकेशन में आप इसका उत्तर मैसेज के माध्यम से निश्चित देंगे। तो इस समय पाणिनि महोदय के व्याकरण को यहाँ पे माना जाता है। बरुचि पतंजलि का भी नाम आपने सुना है, जो पतंजलि आयुर्वेद के रूप में जाना जाता था। आज भी आयुर्वेद के लिए पतंजलि जो है उस समय का आज भी महत्वपूर्ण है। इहम परीक्षिता ख्याति, यानी इतने ज्यादा परीक्षित होने के साथ आज भी इसकी ख्याति अपनी एक बनी हुई है और इसके ख्याति के सामने और ख्याति अधूरा सा महसूस होता है। आगे इसमें फिर वर्णन किया गया है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कतिपयेषु यानी किसी तरह से भी प्राचीन ग्रंथों में या पुराणों में पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र के बारे में नामांतरणम पुष्पपुरम, इसके कई नाम मिले हैं। जैसे पाटलिपुत्र का कई नामों से जानने का उल्लेख मिलता है, जिसमें कुछ नाम जैसे है कि पुष्पपुरम, इसे पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है। कुसुमपुरम यानी कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। वह प्राप्यते यानी देखने के लिए प्राप्त होता है, यह हमारे ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है। अन्यनुज्ञायते यत नगरस्य, यानी और भी कई तरह के ज्ञात किए जाते हैं। समीपे पुष्पणाम, यानी इसके समीप में, इसके नजदीक में फूलों का यानी बहुल उत्पादनम भवति अस्म, यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन होता था फूलों का। यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके आसपास में उत्पादन होता था, इसलिए इसे पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दों अपि पाटलिपुत्र पुष्पणाम, यानी पाटलिपुत्र जो है इसके शब्दों के रूप में भी जाना जाता है कि पाटली पुष्पणाम, यानी पाटली पुष्प, यानी पटना जो है यह पुष्पों से पुतलिकार आश्रित प्रचलित है, यानी पुष्प इतने ज्यादा होते थे, इससे यह बहुत ज्यादा प्रचलित होता था। यह उसी नाम से यह जाना भी जाता था। शरत काले, यानी शरत काल में नगरेस्मिन, नगर के बीचों बीच में, शरत काल में नगर के बीचों बीच में कुछ होता था। और क्या होता था? तो शरत काल है, यानी शरत काल के समय में नगर के बीचों बीच में कौमुदी महोत्सव, एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। एक महोत्सव मनाया जाता था, जिस महोत्सव का नाम क्या था? कौमुदी महोत्सव था। इति महान समारोह, एक बहुत बड़ा समारोह होता था यहाँ। इति महान समारोह यानी एक बहुत बड़ा समारोह होता था। गुप्त वंश शासन काल है, अति प्रचलित है, या गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ज्यादा प्रचलित होता था। यानी कौमुदी महोत्सव जो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, यह गुप्त काल में बहुत प्रचलित था और लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते थे। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, यानी उस समय सभी लोग, सभी जनता, सभी वहां के व्यक्ति काफी आनंद मनाते थे, आनंद भोगते थे। और इस संदर्भ में संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्यम एवं समारोह दृश्यते, आज के डेट में भी देखा जाता है। एक कौमुदी महोत्सव जो होता है दुर्गा पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा महोत्सव के अवसर पर इस तरह के समारोह वहां पे आज भी मनाए जाते हैं, आज भी किए जाते हैं। अगले खंड में फिर दिया हुआ है कि काल चक्रवसात यद्यपि मध्यकाले, समय बीतते गया, काल चक्र यानी समय का चक्र जो है वह आगे बढ़ते गया। यद्यपि मध्यकाल में भी देखा गया कि पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिदम जीर्णतान भूत, यानी पाटलिपुत्र समय के हिसाब से अपने पुराने परंपरा को ढोते हुए लेके चलते चला है। तस्य संकेतम अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस लभ्यते, यानी जैसे आप देख रहे हैं कि तस्य संकेत, यानी इसका संकेत के रूप में कहा जाता है अनेकेषु, यानी बहुत से, अनेकेषु यानी बहुत से साहित्य ग्रंथेषु, साहित्यों में ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि जैसे मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते, मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है ग्रंथ, उस ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। मुगल काल के समय में जब मुगल वंश भारत में शासन कर रहा था, उस समय में भी अस्य नगरस्यम समृद्ध जाता, इस नगर की समृद्धि और ज्यादा उन्नति की तरफ ही बढ़ा है। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य
आंग्ल यानी अंग्रेजों के शासन काल में भी, आंग्ल शासन काल अंग्रेजों के शासन काल में भी जब पाटलिपुत्र से सूत्रम विकास हो जाता या पाटलिपुत्र का विकास और ज्यादा बढ़ते चला गया है, वहां रुका नहीं है। अंग्रेजों के शासन काल में भी पटना का विकास, पाटलिपुत्र का विकास और ज्यादा हुआ है। इसके बाद नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति, यानी कि इसके साथ साथ देखिए कि नगर के मिदम मध्य में, नगर के बीच में, इस पाटलिपुत्र नगर के बीच में मध्यकाल में एक एवं पटनेति नाम प्रसिद्धिमगात, यानी कि पटन देवी नाम की एक देवी की पूजा की जाती थी। पटन देवी नाम की एक देवी की पूजा की जाती थी। अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, यानी यह शब्द जो है पतन मिति शब्द से निर्गत हुआ है। और इसके साथ नगर से पालिका देवी पटन देवी अधापि पूज्यते, और इस नगर की पालन करने वाली देवी के रूप में भी पटन देवी को माना जाता है। यानी इस नगर की रक्षा व्यवस्था करना, इस नगर की पालन पोषण करना, या पटन देवी के बारे में कहा जाता है कि पटन देवी ही इस नगर की रक्षा करती है, इसकी पालन पोषण करती है। संप्रति पाटलिपुत्र यानी पटना नाम नगरम, सीधे कहा जाता है कि संप्रति यानी कई तरह के और भी बातें कही गई है पाटलिपुत्र के बारे में कि अति विशालम पर वर्तते बिहारस्य राजधानी अस्ति, यानी कि बहुत ही विशाल, अति विशाल वर्तते, बहुत ही विशाल यह वर्णन किया जाता है बिहारस्य राजधानी अस्ति, क्योंकि यह बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, अनुदिनम दिन पर दिन इस नगर का और विस्तार होते जा रहा है। विस्तारम भवति, और विस्तार होते जा रहा है। अश्वतस्या दिशि, इसके अश्वतस्य दिशा गंगा नदी पर, इसके दक्षिण दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम, यानी उसके ऊपर एक गांधी सेतु नाम का पुल बना हुआ है, जो एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम सेतु है, सबसे बड़ा पुल है। एशिया महादेश में इससे बड़ा कहीं पुल नहीं है, जिस पुल का नाम है गांधी सेतु पुल। किंच रेल यान सेतु निर्मीयमानो वर्तते, जहां रेल भी बिछाने का कार्य किया जा रहा है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर के अंदर और भी कुछ देखने के लिए आपको मिलेगा, जैसे संग्रहालय, यानी वहाँ संग्रहालय भी मिलेगा। उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय भी है वहाँ। सचिवालय भी है। गोल गृहम, इस पाटलिपुत्र में गोल घर भी है। तारामंडलम, तारामंडल भी है। जैविक उद्यानम, यानी जैविक उद्यान भी है। मौर्यकालिक अवशेष, मौर्य काल के समय के कुछ अवशेष भी है उस जमाने के। महावीर मंदिरम इत्येत दर्शनीय संति, महावीर मंदिर भी पाटलिपुत्र में अवस्थित है। यह सभी दर्शन करने के योग्य है, जहां दर्शन किया जा सकता है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम, यानी प्राचीन पटना नगर के सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल माना जाता है। दसम गुरु, जहाँ के 10वें गुरु के रूप में कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान वहाँ माना जाता है। गुरु रेति नामना प्रसिद्ध वर्तते, जिनके नाम से यह स्थल और प्रसिद्ध हुआ। तत्र देशास्यम तीर्थयात्राणी दर्शनार्थ यंति, यानी जहाँ तीर्थ यात्रा के लिए भी लोग जाते हैं, यानी सिख लोग जो होते हैं तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ जाते हैं। इस तरह से बच्चों आज के क्लास यहीं तक, और मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि आप जब भी मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब के जो बटन है उसको एक बार पुश करें, ताकि मुझे आपके देखने का भी पता चल सके और मेरे हर एक वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन भी आपको जारी हो सके। तब तक के लिए बाय।